हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवऋषि, आप भूल गए हैं कि असमंजस एक महान योगी है। वो सब जानता है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने के कारण वो सुख दुख दोनों में अविचल रहता है। ऐसे महान योगी न किसी पर क्रोध करते हैं, न ही उन्हें कोई लोभ रहता है। इसीलिए सभी सांसारिक संबंधों और नातों को वे माया मोह का चक्रव्यूह समझते हैं और हर किसी से अप्रभावित रहते हैं। ऐसे योगी समुद्र में खड़े दीप स्तंभ की तरह होते हैं, जो पथभ्रष्ट नौकाओं जैसे मनुष्यों को उचित मार्ग दिखाने का प्रयास अवश्य करते हैं। नारायण नारायण नारायण। देखा मैया, महारानी सुमति कितनी प्रसन्न है। केशनी ने स्वयं सुमति का विवाह सगर से करवाकर उसे महारानी का पद दिलवा दिया था, किंतु सुमति आज केशनी को मात देने के विचार पर कितनी आनंदित हो रही है। देवऋषि, मानव मन बहुत विचित्र है। यही मन मानव के अधोपतन का कारण बनता है और यही मन मानव को उत्कर्ष पर ले जाता है। मानव को दानव भी मन ही बनाता है और देवता भी मन ही। यही मन रुष्ट होता है और यही मन प्रसन्न हो जाता है। यही मन प्रेम करता है और यही मन प्रेम करने वाले का तिरस्कार करता है। नारायण नारायण नारायण। यही मन दूसरों पर विश्वास करता है देवऋषि, और यही मन विश्वासघात करता है। विकारों के अधीन भी मन ही रहता है और निर्विकार भी यही मन होता है। मानवीय मन बहुत चंचल है, इसका कभी समाधान होता ही नहीं। सत्य वचन मैया, उदाहरण स्पष्ट है। सुमति पहले तो सगर से विवाह करना चाहती थी, अब उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। अब वो चाहते हैं कि अयोध्या का उत्तराधिकारी उसी की कोख से जन्म ले। मन तो तब तक महत्वाकांक्षाओं के महल बनाता रहता है जब तक वो प्रभु की लीला को जानता नहीं है, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि प्रभु क्या चाहते हैं। नारायण 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 नारायण। मैया, राजकुमार असमंजस ने तो सीधा कटाक्ष दे मारा महाराज गुरुवर्धन पर। देवऋषि, इस कटाक्ष में कुछ भी असत्य नहीं था। महाराज गुणवर्धन ने तो अंशुमन को प्रतिभा के गर्भ में ही मिटा देने का प्रयास किया था। नारायण नारायण नारायण। प्रयास विफल हुआ और अब महाराज गुणवर्धन की बेटी महारानी सुमति की संतान जन्म लेने से पूर्व ही अंशुमन ने जन्म लिया है। यही तो राजकुमार असमंजस कहना चाहता था मैया। दूसरों के लिए जो खड्डा खोदता है, उसी खड्डे में वो स्वयं गिरता है। परंतु मैया, राजकुमार असमंजस को महाराज गुरुवर्धन के दुष्कर्मों का ज्ञान कैसे हुआ? देवऋषि, आप भूल गए हैं कि असमंजस एक महान योगी है। वो सब जानता है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने के कारण वो सुख दुख दोनों में अविचल रहता है। ऐसे महान योगी न किसी पर क्रोध करते हैं, न ही उन्हें कोई लोभ रहता है। इसीलिए सभी सांसारिक संबंधों और नातों को वे माया मोह का चक्रव्यूह समझते हैं और हर किसी से अप्रभावित रहते हैं। ऐसे योगी समुद्र में खड़े दीप स्तंभ की तरह होते हैं, जो पथभ्रष्ट नौकाओं जैसे मनुष्यों को उचित मार्ग दिखाने का प्रयास अवश्य करते हैं। अतः असमंजस ने महाराज गुणवर्धन को मार्गदर्शन दिया है। तब तो इसका प्रभाव महाराज गुरुवर्धन पर पड़ना ही चाहिए मैया। देवऋषि, सत्ता और सिंहासन अच्छे अच्छों की मति भ्रष्ट कर देते हैं। नारायण नारायण नारायण। भगवान कपिल के दर्शन भी यदि किसी की भ्रष्ट मति ठीक नहीं कर सकते मैया, तो उसका तो
नारायण नारायण।